क्लास 12 बिहार बोर्ड के छात्र अगर यदि आप भी 2026 में मैथ्स का सिलेबस सही तरीका से कवर नहीं करेंगे तो आपको लास्ट में पछताना पड़ेगा बहुत ही, क्योंकि आज हम वही मैथ्स का सही तरीका सीक्वेंस में बताएंगे कि सर आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। सही ढंग से सिलेबस कंप्लीट करना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सर। 2026 में सिलेबस को कैसे अचीवमेंट करें, सिलेबस को कैसे हम कवर करेंगे टॉपिक वाइज, वो हम पूरा रोड मैप देखने वाले हैं। और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा सर, इसमें से जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो मैं लास्ट में सेलेक्ट करके आपको बताऊंगा कि सर आप केवल पढ़कर 95% ला सकते हैं। इसमें कौन ऐसे ऐसे वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कौन कौन से चैप्टर है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। इसलिए आप लास्ट को एंड नहीं करेंगे और लास्ट को आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं सर, वो क्या है सीक्वेंस में, हम कैसे हम चैप्टर को कवर करेंगे, 2026 में कौन कौन टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा सर, ये लिखा क्या कि क्लास 12 गणित 2026। जी हाँ, आपने सही सुना, क्लास 12 गणित 2026। यहाँ पर लिखा कि सर बिगिनिंग हो मैथ से, यहाँ से स्टार्ट करो। आप सर मैथ्स कहाँ से स्टार्ट करें, वही आज हम लोग जानने वाले हैं टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा कि बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता कि सर मैथ्स कैसे स्टार्ट करें और कहाँ से स्टार्ट करें। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है सर जी कि हमेशा आसान चैप्टर से कठिन चैप्टर की ओर बढ़े। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि जब आप आसान चैप्टर से कठिन चैप्टर की ओर बढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि सर हमको मैथ समझ में आ रहा है। क्योंकि आप अगर यदि आप एकाएक एंट्री मार दोगे कठिन चैप्टर में तो आपका माइंड में ये डाइवर्ट हो जाएगा कि सर सवाल तो बहुत अधिक अधिक भारीपन है सर, समझ में नहीं आ रहा, कठिन है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमेशा जो है सर कि वो आप आसान चैप्टर से ही कठिन चैप्टर की ओर बढ़े। अगर यदि आप आसान चैप्टर से कठिन चैप्टर की ओर बढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको मैथ में सवाल भी समझ में आएगा। तो यहाँ पर फिर अब सर पहला कौन सा चैप्टर पढ़ें, तो ये मैं जो बता रहा हूँ आप वही सीक्वेंस में चैप्टर को पढ़ेंगे तो 2026 में सर आप 95% पक्का ला पाओगे। और वीवीआई कौन है वो मैं लास्ट में बताऊंगा और लास्ट को आप मिस नहीं करेंगे। तो पहला चैप्टर आपको जो 2026 में मैथ्स का सिलेबस कवर करना है वो सर ये आपका क्या होना चाहिए। पहला जो है कि संबंध एवं फलन, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर, यहाँ पर हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। जी हाँ, आप सीक्वेंस में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, संबंध एवं फलन। क्या क्या बोल रहे हैं सर, ये संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। जी हाँ, आपने सही सुना, सबसे पहले इसको आपको कवर करना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है सर ये वो इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं लास्ट में बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग जान लेते हैं कि सर किस किस को कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बोला कि सर संबंध एवं फलन, रिलेशन एवं फंक्शन को क्या करना है सर जी, कवर करना है। उसके बाद हम लोग जब कवर करेंगे तो वो दूसरा चैप्टर क्या आ जाएगा, और दूसरा चैप्टर जो है सर जी वो है वित्त क्रम त्रिकोणमितीय फलन। तो जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, इंग्लिश वर्ड भी आपको याद रखना है, क्योंकि आप 12th में है, इंग्लिश वर्ड ग्रेजुएशन में इंग्लिश ही याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सर जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जी हाँ, आपने सही सुना, दूसरा चैप्टर जब हम कवर करेंगे तो दूसरा चैप्टर का नाम ये है कि वो है सर प्रति व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। तो ये चैप्टर को हम लोग इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। तीसरा जो कवर करना है सर जी 2026 में आपको 12th में, तीसरा चैप्टर क्या है सर, तीसरा चैप्टर ये है कि आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर, मैट्रिसेस बोलते हैं। तीसरा चैप्टर आपको जो सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ वही सीक्वेंस में आप कवर करोगे, 95% पक्का आएगा और लास्ट में आपको कोई पछताना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चौथा चैप्टर को जब हम कवर करेंगे तो चौथा चैप्टर क्या कहता है सर, चौथा चैप्टर जो है यहाँ पर इस सारणी की डिटर्मिनेंट, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। हम क्या कवर करेंगे, सारणी कवर करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि आपको आपको जाना नहीं, आप यहाँ पर ठहरे रहेंगे, जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद पांचवा चैप्टर हम जो कंप्लीट करेंगे सर, वो पांचवा चैप्टर क्या हो जाएगा, सांतत्य एवं अवकलनीयता। सांतत्य एवं अवकलनीयता, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो आप ध्यान देंगे, अंग्रेजी में हम कहते हैं सर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद आपको ये चैप्टर, हम हमेशा बोल रहे हैं यहाँ पर क्या लिखे हैं कि इम्पोर्टेंट लिखे हैं कि हमेशा आसान चैप्टर से कठिन चैप्टर की ओर बढ़े। जी हाँ, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या कंप्लीट करना, कवर करना है सर जी, वो 6 नंबर का जो होगा सर आपका, वो कवर करना है सर अवकलज के अनुप्रयोग, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो आप ध्यान देंगे। अंग्रेजी में जो हम उसको बोलते हैं सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जी हाँ, आपने सही सुना, जिसको हम अंग्रेजी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। उसके बाद जब हमको कवर करना है वो कौन सा चैप्टर कवर करना है सर जी, उसके बाद मैं आ जाता हूँ 7 नंबर का कवर, क्योंकि आपका जब स्टार्टअप सही होगा, जब आप स्टार्टअप सही चैप्टर से करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि हमने ये सब पढ़ चुका है। मेरा 12th में मैथमेटिक्स था और मैंने भी यही सीक्वेंस को अपनाया था और आपको मैं बता रहा हूँ।
तो यहाँ पर मैं 8 नंबर आपको बताना चाहूँगा सर। 8 नंबर का जो है सर जी वो अंतर क्या है? अंतर समीकरण जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? अंग्रेजी में हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद 9 नंबर का चैप्टर जो क्या है सर वो मैं बता रहा हूँ। 9 नंबर का चैप्टर जो कहता है वो सर जी है सदिश। जी हाँ, आपने सही सुना, क्या है सर जी? सदिश है। सदिश जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। उसके बाद 10 नंबर का क्या है? 10 नंबर का सर जी ये है कि सर जी त्रिकोण त्रिआयामी ज्यामिति। जी हाँ, आपने सही सुना, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? 3D ज्योमेट्री। जी हाँ, 3D ज्योमेट्री हम जिसको बोलते हैं। इसलिए मैं ऐसा सीक्वेंस में पैटर्न बैठाया हूँ कि आपको आसान से भारी की ओर ले जा रहा है ना? आप एकाएक इसमें एंट्री मार देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपको कठिन लगेगा सवाल, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप आसान चैप्टर से भारी की ओर एंट्री मारे, ना कि भारी चैप्टर से आप आसान की ओर एंट्री मारे। तो मैं जो भी लिखा हूँ आपको ये पैटर्न उतारना है, यही पैटर्न में अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब क्या है सर, लास्ट चैप्टर जो है सर, लास्ट चैप्टर कहता है कि प्रायिकता, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो और मैंने आपको लास्ट में बताया कि सर आप तो बोले थे कि इसमें से वीवीआई कौन है, कौन ऐसा चैप्टर है जो सबसे अधिक पूछा जाता है, जिसको हम पढ़ के 95% ला सकते हैं। तो अब उसका टाइम आ गया है सर कि कौन ऐसा चैप्टर है जिसको हम पढ़कर 95% ला सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप उन्हीं चैप्टर को ध्यान देंगे। यहाँ पर कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल ऑब्जेक्टिव पूछता है सर जी, हर साल सब्जेक्टिव पूछता है। वो पहला चैप्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी? ये जो है आपका सर जी, ये 2 नंबर का चैप्टर, ये भी MVBI याद रखेंगे। MVBI ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है सर ये। दूसरा चैप्टर जो मैंने बोला कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MVBI वित्तक्रम त्रिकोणमितीय फलक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कोई ऐसा साल नहीं गया होगा जिसमें से 5-10 ऑब्जेक्टिव केवल इस चैप्टर से नहीं पूछा होगा। हर साल पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़्यादा रिवाइज करना है और ज़्यादा पढ़ना है। उसके बाद दूसरा जो कहता है सर, दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखेंगे सर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये MVBI है सर जी। ये कौन सा है? अवयव चैप्टर। क्या है सर? अवयव, जिसको हम अंग्रेजी में मैट्रिसेस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। हर साल आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, हर साल आपको सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। कोई ऐसा साल नहीं गया होगा जो इस चैप्टर से नहीं पूछा होगा। उसके बाद क्या है सर? अभी VBI। उसके बाद जो है सर जी, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये। इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना, जितना आप इस चैप्टर में टाइम देंगे उतना आपका 2026 में आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ में मार्क्स इंक्रीज होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि सर सारणी की डिटर्मिनेंट जो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ सर जी, उसके बाद जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ सेलेक्ट कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ये भी सर जी आपका MVBI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सातत्य एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे तो सब्जेक्टिव और 5 नंबर 100% पूछता है सर जी। इसलिए आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो चैप्टर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। उस चैप्टर में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे। उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ सर, ये भी जो है अवकल के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी क्या है सर जी? MVBI। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अवकल के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको आपको अधिक से अधिक टाइम स्पेंड करना है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अब इतना चैप्टर को आप कवर करते हो टाइम देके तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है सर जी? समाकलन। बोलिए, इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का, तीनों पूछता है इस चैप्टर से। कोई ऐसा साल नहीं गया होगा सर इससे 5 नंबर का सवाल नहीं पूछा होगा, कोई ऐसा साल नहीं गया होगा इससे 2 नंबर का सवाल नहीं पूछा गया। हर साल पूछता है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं सेलेक्ट करवा रहा हूँ वो आपको कॉपी में नोट करना है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर ये जो है दूसरा चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतर समीकरण, जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं सर ये, जिसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये भी सर आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा सर ये आपका क्या हो जाएगा सर? अंतर समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ही VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद जो है सर जी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट VBI वो कौन सा चैप्टर है? उसके बाद जो मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि ये जो है सदिश, जिसको वेक्टर कहते हैं, तो ये भी आपका जो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट और MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला चैप्टर है, तो इससे बहुत ही अधिक मात्रा में पूछता है। तो अब लास्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
हर साल आप उसको इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, हर साल 2 नंबर, हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछना है। कोई ऐसा साल नहीं गया होगा जो नहीं पूछा होगा, हर साल पूछता है। इस पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है सर जी। ये एमवीवीआई है, बहुत ही मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट है, ये भी एमवीवीआई है। तो मैंने जो आपको चैप्टर बताया, जो टॉपिक बताया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर यदि आप इन चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेंगे, अभी मार्च ही चल रहा है, और मार्च से लेकर अगर यदि आप जनवरी तक आप इसको ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो 95% कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से, कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि सर आपका 95% पक्का होगा 2026 में। तो लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा सर, कि इसी चैनल पर आपको क्लास 12 मैथ सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। और हाँ, जरा सा भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले भाई समझकर। तो मिलते हैं सर जी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।